अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। कल एपिसोड नहीं आई थी इसलिए आज डबल एपिसोड आई है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी पीछे की आवाज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरी रजामंदी के बगैर, उसने कपकपाते लहजे में कहा। अच्छा, और मुझे रोकेगा कौन डियर वाइफी? उसने एक अब उचकाते शरारत से पूछा, जिससे महर का सांस अच्छा खासा सूख गया था। ये आप अच्छा नहीं कर रहे, आप पछताएंगे। उसने उस बहते दरिया को किसी तरह बंद मारना चाहा, जो आज शायद नामुमकिन था। आप इससे पहले कि वो उसे कुछ कहती और वो उसके लब सीख गया था और कमरे में मायने खैज खामोशी रात छा गया था। दाऊद ने उसकी एक न चलने दी और उस पर अपनी चाहतों की बरसात कर दी थी, यहाँ तक कि वो उसकी रग रग में सरायत कर चुका था। राह फरार ना पाते हुए महर ने अपनी मज़ाहमत तर्क कर दी, क्योंकि वो अपने महरम को नाराज़ करके खुदा की नाराज़गी मोल नहीं ले सकती थी। पूरी रात उसने महरविश को एक कीमती आबगीने की तरह समेटे रखा, मगर क्या हमेशा के लिए? क्या ये बस ज़रूरत वक्त की उल्फत थी? सुबह का उजाला हुआ तो सूरज की शरीर शुआओं ने सोए हुए दाऊद शाह के चेहरे का अहाता किया। वो कुसलमंदी से आंखों तक कंफर्टर खींचता, दूसरे हाथ दाईं तरफ बेड पर टटोलता महरविश को ढूंढने लगा। वो जो रात के हसीन मंजर में ही खोया था, बेड खाली महसूस करते उसकी आंख छट से खुली। ये कहाँ गई? उसने कंफर्टर सर से निकालते सोचा, फिर आंखों में रात के हसीन शब आन ठहरी कि कैसे उसने महर की रजामंदी के बगैर ही उसके सारे हक वसूल कर लिए थे। और महरविश की बातें सुनकर इस हद तक जेलस हो चुका था कि उसने अपनी मोहब्बत को रात तक महरविश पर खोलने का फैसला किया था। बेशक वो उसके लिए तैयार नहीं थी, मगर वो रात अच्छे से इस पर वाज़ेह कर चुका था कि वो उसकी है तो उसकी ही रहेगी। उसकी नाराज़गी का सोच उसके मन मूँछों तले अनाबी लब गहरे मुस्कुराए थे। वो फटाफट वॉशरूम में फ्रेश होने घुस गया, क्योंकि अभी तो उसे महर को और तंग भी करना था। नीचे महर तेजी से हाथ चलाती नाश्ता बना रही थी। दिमाग उलझा हुआ था, ऐसा लग रहा था वह हाथ से धोखा किया हो, मगर दूसरी तरफ दिमाग कह रहा था कि यही हकीकत है। जल्द या बदर ये तो होना ही था। रात वो पूरी तरह विश से महरविश यानी दाऊद शाह की हकीकी मायने में बीवी बन गई थी। नहीं, मेरे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। वहाँ आज को क्या जवाब दूंगी? उसका दिल बैठा जा रहा था, मगर वो ये नहीं सोच रही थी कि वो वहाँ आज तो रहा ही नहीं, और जो अब उसका शौहर था उसके साथ निभाना ही उसका फ़र्ज़ था। और जो पहले ही उसके लंबे बालों के आबशार में खोया था, खुशबुओं से भरा नरम वजूद जब अचानक उसके सीने से टकराया तो दिल बेसाख्ता धड़क उठा। रात के हसीन लम्हे अचानक ही ताज़ा हुए थे। उसने भी बगैर देर किए उसकी मखमली वजूद को अपनी बाहों के तंग घेरे में बांधा था। वो उसकी नम जुल्फों में मुंह घुसाया उसके दिल फरे महक को अपने अंदर उतार रहा था। कितना खूबसूरत था यह एहसास! ऐसा तो उसे कभी रहमा के साथ भी महसूस नहीं हुआ था, जो महरविश के साथ होता था। वो उससे अलग होने की कोशिश में हलकान हो रही थी। छोड़े मुझे, छोड़े। अगर आपको लगता है कि आपके ज़बरदस्ती करने से मैं आपसे प्यार करने लगूंगी, तो नहायत गलत सोच है आपकी। मोहब्बत दिल से जीती जाती है, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं। उसने अपने आप को भरपूर मुज़ाहमत करते छुड़ाने की कोशिश करते कहा। दाऊद शाह ने उसके कसमस आने पर उसको थोड़ा सा दूर किया, लेकिन घेरा अभी भी तंग था, इतना कि उन दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे को आराम से सुलगा रही थीं। कल की हसीन रात के बाद भी तुम्हें यह खुशफहमी क्यों कर लाहक हुई मेरी जान, के तुम मुझसे फ़रार हासिल कर सकती हो दाऊद शाह से? भूल है तुम्हारी मिसेज, मैं तो अपनी चीज़ों के बारे में इतना पॉजेसिव हूँ, और तुम तो फिर मेरी बीवी के रुतबे पर फायज हो। मेरे दिल की मलका बंद करो। मज़े की बात इस बात का एहसास मुझे कल ही हुआ है। मैं सिर्फ तुम्हें अपने रंग में रखता देखना चाहता हूँ। तुम्हारे चेहरे पर अपनी गुर्बत के रंग के सिवा मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता। और शर्म से लाल होती उसकी पनाह में फड़फड़ा कर रह गई। यू चीप इंसान! महरविश ने उसके कंधे पर मुक्के बरसाए। चीप नहीं मिसेस, मोहब्बत करने वाला बोलो। उसने हल्के से महरविश के लबों को छू कर कहा, तो वहीं आंखें फाड़े उसे देखने लगी, जबकि दाऊद उसकी बिखरी हालत देख जी जान से मुस्कुरा दिया था। यही तो चाहता था वो। पीछे बच्चों की आवाज़ सुनकर वो दोनों फौरन अलग हुए। बाबा, ये आप क्या कर रहे थे? अयान ने रेहान की मदद से चेयर पर बैठकर दोनों हाथ कमर पर लड़ाकी मासियों की तरह टिकाते पूछा, तो बौखला गया। हवास तो महरविश के भी मुअत्तल हो गए थे। बेटा, वो मामा की आंखों में कुछ चला गया था, वही निकाल रहा था, दाऊद ने वो खिलाते हुए कहा। लेकिन मामा खुद भी तो निकाल सकती थी ना। मामा से दूर रहा करें, वो सिर्फ हमारी मामा है, और वैसे भी हम आपसे नाराज़ हैं। दाऊद तो अपने बेटों के सवालों पर चकरा कर रह गया था। ये अफलातून किस पर चले गए थे? बेटा, मामा को नजर नहीं आ रहा था ना, इसलिए मैं निकाल रहा था, उसने वसाहत देते कहा, जिसे उन दोनों ने सर से ही इग्नोर कर दिया। फिर भी आप मामा से दूर रहा करें, रियान ने भी छोटी सी नाक सुकेड़ कर कहा, तो महरविश लब भींच कर हंसी कंट्रोल करने लगी, जो दाऊद शाह ने बड़ी खा जाने वाली नज़रों से देखी थी। दोनों बच्चे ही सवा शेर थे। दाऊद शाह को तब चढ़ी, और कोई हुक्म बादशाह सलामत। उसने उनके घूरते लफ्ज़ से बातें कहा, तो बच्चों का बड़ा शान बेअनियादी से जवाब आया। रास्ता मामा हमारे साथ सोया करेंगे, क्योंकि वो हमें स्टोरी सुनाती हैं, उनके उनके बगैर हमें नींद नहीं आती। दाऊद शाह ने दहल कर उनको देखा, न जाने उन्होंने मांग क्या लिया हो, और उसकी शक्ल देखकर महरविश का कहका बेसाख्ता था। तुम कमरे में चलो, फिर बताऊंगा तुम्हें। उसने महर को आंखों आंखों में वांग करते कहा, तो महज करके रह गई, क्योंकि उसका केस तो उसके बच्चे शेर बच्चे खुद ही लड़ रहे थे। बच्चों, अब आप बड़े हो गए हो ना, मामा के साथ सोते अच्छे लगते हो। बी ब्रेव, अकेले सोया करो मेरे बहादुर बच्चों। बड़े बच्चे अकेले ही सोते हैं। अपने बच्चों को शायद तिराना अंदाज में गाइड करना चाहा, मगर उसके बच्चे भी उससे सवा सेर थे। तभी फ़ौरन पटाक जवाब दिया, वो तो पापा आप भी बड़े हो गए हैं, फिर आप मामा के साथ क्यों सोते हैं? उनके सवाल पर दाऊद शाह का दिल की दीवार में सर मार ले, क्योंकि
ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दे। वो बेटा वो दाऊद शाह को उस टांग भर के बच्चों ने तकनीक का नाच नचा कर रख दिया था। उसकी पतियाँ रख देख महरविश के पेट में हंसी के मरोड़ उठ रहे थे। चलो बच्चों इधर आओ और देखो, मैंने आप दोनों के लिए फेवरेट पैनकेक्स बनाए हैं। उसने ही अल्लाह अल्लाह करते दाऊद की जान बच्चों से चिड़वाई। अपनी गुल्लू खलासी पर जल कर बोला, बाप तो मैं हूँ पर पता नहीं ये किस पर चले गए। ज़ाहिर है मैं माँ हूँ तो मुझ पर ही जाएंगे ना। महरविश ने आईब्रोज कहा तो उसको जलाते हुए कहा, जो उसकी बात पर मुंह फुलाकर गुब्बारा कर चुका था। रहमा ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? शम्मा जो रहमा को पार्टी में तैयार होने के लिए कहने आया था, उसका फ्रैक्चर बाजू देखकर हैरत से पूछा। होना क्या था, मिल गई थी मुझे वो डाइन। उफ, मेरा हाथ उस चाहेल ने इतनी ज़ोर से मरोड़ा कि फ्रैक्चर आ गया, लेकिन उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। भरे स्कूल में उसकी बेइज्जती ना की तो मेरा नाम भी रहमा नहीं। उसने शुरू में अपने दुखड़े रोते आखिर में नफरत और हकारत से कहा तो शम्स चौंका। किसकी बात कर रही हो? वही दाऊद शाह की नाम की बीवी। उसने मेरा हाथ तोड़ा है। मैंने जल कर कहा। ओह, शम्स के लब गोल शेप में तो सिफी अंदाज में खुले। कुछ तो बात थी दाऊद शाह की बीवी में जो उसे मतवज्जा कर रही थी। बेशक वो खूबसूरत थी और खूबसूरती शम्स की कमज़ोरी थी, मगर उसको अपनी तरफ मायल महर की खूबसूरती ने नहीं बल्कि नज़र तबीयत और जहानत ने किया था, जो रहमा में तो नाम की भी नहीं थी। शम्स ने अपनी बीवी को देखकर सर झटका। उसे जल्द से जल्द महरवीर से मिलना था और उसे खुद की तरफ मतवज्जा करना था, और वो आज ही उससे मिलने का इरादा कर चुका था, चाहे उसके दाऊद के घर ही क्यों ना जाना पड़ता। आई एम कमिंग महर, माई प्रीटियस्ट लेडी। उसने सरगोशी के अंदाज में बड़ी गहरे लहजे में कहा। अब उसके नापाक इरादे क्या थे ये तो वक्त के साथ साथ पता चलना था। महर महर किधर हो यार, मेरा टॉवल नहीं मिल रहा, आकर दो मुझे। दाऊद की आवाज़ पर वो झुंझला कर रह गई। सुबह से वो उसे 10 दफ़ा अपने हर छोटे मोटे काम के लिए जानबूझकर बुला लेता और फिर उसके आने पर मायने खेज नज़रों से देखता था। कभी उसके साथ गुस्ताखियाँ कर उसकी जान सूली पर लटकाए रखता। अब 10वीं बार बुलाने पर महर का दिल किया दाऊद की गर्दन उसके हाथ में होती और वो उसकी गिच्ची मरोड़ देती, जो सुबह से सस्ते आशिकों की तरह हरकतें कर रहा था। उसने गहरा सांस खींचा और कमरे में दाखिल हुई। टॉवल को बेड पर पड़ा देख उसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा। भला क्या था जो अगर वो टॉवल अपने साथ वॉशरूम में ले जाता? दे भी दो यार, किस मराकने में चली गई हो? दादशाह ने उसे चिढ़ाते हुए कहा तो उसने खूंखार नज़रों से उसे देखा। ये ले। उसने एक चुटकी से टॉवल पकड़ दाऊद को दिया, जो वॉशरूम से बाहर हाथ निकाले टॉवल मिलने के इंतजार में खड़ा था। यार करीब तो आओ, भला मैं इतनी दूर से टॉवल कैसे पकड़ूंगा? तुम भी हद करते हो। महविश ने मशकूक अंदाज में उसे देखा। क्या है वो सच सीरियस है या बस उसे तंग कर रहा है? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। दाऊद की झिंझलाई हुई संजीदा आवाज़ पर उसने मुतमईन होकर टॉवल वाला हाथ वॉशरूम की तरफ बढ़ाया, लेकिन देखते ही देखते दाऊद शाह ने टॉवल समेत उसका हाथ खींच कर वॉशरूम में घसीट लिया। वो एक चीख के साथ दाऊद के बढ़ना सीने से आ लगी और आंखें ज़ोर से मींच लीं। दाऊद उसके यूं शर्म से आंखें बंद करने पर अपना कहकर जब्त करके रह गया। आंखें खोलो। क्या आप मुझे पागल समझते हैं? एक तो आप बगैर कपड़ों के नंगू पंगू घूम रहे हैं, ऊपर से मुझे कह रहे हैं आंखें खोलो। हाउ चीप मिस्टर दाऊद। यार आंखें खोलो, मैं कपड़े पहन रखे थे। उसने उससे छेड़ा। क्या आप सच कह रहे हैं? उसने किसी अंदेशे के तहत पूछा। जी जनाब, 100%। उसकी बात का यकीन करते उसने आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोली तो दाऊद शाह का सिर्फ एक इकलौते टॉवल में देखकर उसका चेहरा सरस से सुर्ख हुआ और अपनी नज़रों का रुख फौरन उससे दाएं तरफ मोड़ा। कितने अच्छे छोरे हैं आप, मुझे कह रहे हैं कपड़े पहन रखे और यहाँ सलमान खान बने घूम रहे हैं बगैर शर्ट के। मगर बीवी से तो कोई पर्दा नहीं होता। उसने महर के करीब खिसकते कहा तो महर ने पीछे होकर फरार होना चाहा, मगर दाऊद की बाहों का घेरा इतना तंग था कि उसे तमाम राहें मुस्तरद कर चुका था। देख ही तो रहा हूँ। दाऊद ने फ़ौरन उसकी बात उचकते गहरे लहजे में कहा तो उसके करीब आने पर सर पटाया। मुझे जाने दो, बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और जो तुम मुझे इंतज़ार की सूरत पर लटकाए रख दी हो वो मेरे भी तो कुछ हकूक़ है ना। देखिए आप नहाए, मुझे जाने दें, वरना वरना क्या? अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा, बल्कि अपने साथ तुम्हें भी नहलाऊंगा। शावर की गहरी गिरती बूंदों ने उसके कपड़े गीले कर दिए थे, जो उसके जिस्म से चिपक कर तमाम नशेबों पर ज़ाहिर कर रहे थे। ये क्या किया आपने? अभी मैं सुबह ही नहाई थी। मैं सदमे में गहरी आवाज़ में बोली तो हाथ आगे करते अपने जिस्म को ढांपने की कोशिश करने लगी। तो क्या हुआ? मेरे हकूक़ पूरे करना तो तुम्हारा फ़र्ज़ है ना। इस पल को महसूस करो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं अभी सिर्फ तुम्हारे तन मन में उतरना चाहता हूँ। ये कहते ही वो उसके लबों पर अपने लबों की सख्त सुलगती की उस चबा गया और उसके सांसें पल में रुक गया। पानी में भीगते दो वजूद दुनिया की किस्मत से अनजान एक दूसरे में खोते चले गए। महविश की मुज़ाहमत आज फिर काम ना आई और वो बेबसी से बस उसे देखती रह गई। अगले दिन की बात है, जब महर ने कैफ़े में दाऊद किसी लड़की के साथ बैठे देखा। महर पल को समझ ना आई कि क्या हुआ है। ये दाऊद किसके साथ है? मुझे इससे क्या? मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? उसने सर झटक कर कहा, मगर खतरे की बू साफ महसूस हो रही थी, क्योंकि उस लड़की का पहनावा उसे किसी अनहोनी का पेश खैमल लग रहा था। जल्दी से बता दें कि